जब इजराइल और ईरान के युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, तब तुर्की ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे इजराइल की धड़कनें बढ़ा दी। एर्दोआन के ऑर्डर पर तुर्की की सेना ने 2 ऐसे बॉम्ब टेस्ट किए जो अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब से भी खतरनाक हैं। तुर्की की तरफ से इजराइल को वार्निंग बहुत साफ है, वो ये कि वो इजराइल पर ईरान से भी खतरनाक हमला करने की ताकत रखता है। ऐसा धमाका, ऐसी तबाही, ऐसा कपा देने वाला ब्लास्ट, एर्दोआन का बॉम्ब तैयार है। ये तुर्की का वो बॉम्ब है जिसका धमाका दुनिया को तब दिखाया गया जब एर्दोआन इजराइल को चेतावनी दे रहे हैं। ये बॉम्ब को जमीन पर एक रेल पर टेस्ट किया गया। देखिए कैसे एक रेलवे ट्रैक पर इस बॉम्ब को लॉन्च किया जाता है। रफ्तार इतनी ज्यादा कि नजर आना भी मुश्किल। ये उतनी ही रफ्तार है जितनी तेजी से आसमान से ये गिरता है और फिर सामने रखी 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट दीवार पर ये धमाका करता है। अब ये वीडियो देखिए, ये बॉम्ब कैसे 7 मीटर कंक्रीट की दीवार चीर कर आगे बढ़ता है। एक बंकर बस्टर की ताकत क्या होती है ये वीडियो देखकर समझा जा सकता है। सामने रखा कंक्रीट का ब्लॉक 7 मीटर चौड़ा है और इसको भेद कर ये बॉम्ब दूसरी तरफ से बाहर निकलता है। और अब देखिए तुर्की के बॉम्ब ने कंक्रीट के टारगेट को किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया। तुर्की का ये सुपर बंकर बस्टर बॉम्ब 7 मीटर की कंक्रीट को भेद कर आगे बढ़ता है और फिर धमाका करता है। क्या ये धमाके देख करके नेतन्याहू डर जाएंगे? क्योंकि एर्दोआन की तैयारी खतरनाक नजर आ रही है। एर्दोआन के बॉम्ब्स में इतनी आग है कि वो इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस वक्त सीरिया से लेकर गजा तक तुर्की और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। अब देखिए एर्दोआन का दूसरा बॉम्ब। इस बॉम्ब को तुर्की की एयरफोर्स कैसे इस्तेमाल करेगी, इसकी भी तस्वीरें जारी की गई हैं। तुर्की ने इस बॉम्ब को अपने F-16 जेट पर लगाया और जमीन पर इसका टेस्ट भी किया गया। जब टरमैक पर खड़े एक F-16 से इस बॉम्ब को रिलीज करने की प्रैक्टिस की गई। तुर्की ने 2 बॉम्ब्स तैयार किए हैं। एक का नाम है हयालत, तुर्की की भाषा में इसे भूत कहा जाता है। दूसरा बॉम्ब है गजब यानी गुस्सा। एर्दोआन पूरी दुनिया को तुर्की का बनाया गया भूत बॉम्ब दिखा रहे हैं और गजब यानी गुस्सा भी दिखा रहे हैं। ये दोनों कन्वेंशनल यानी गैर परमाणु बॉम्ब्स हैं। ये दोनों बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं और दोनों ही करीब 1000 किलो वजन के हैं। ये दोनों ही बॉम्ब्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। दोनों F-16 जैसे विमान से लॉन्च किए जा सकते हैं। गजब, जिसके तुर्की भाषा में मायने होते हैं गुस्सा। क्या ये एर्दोआन का गुस्सा है जो इजराइल पर फूटेगा? माना जा रहा है कि तुर्की के दोनों बॉम्ब्स अब एर्दोआन को बड़े युद्ध के लिए तैयार कर चुके हैं। तुर्की का दावा यह है कि गजब बॉम्ब 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ तबाह कर देगा। ये अमेरिका के MK-84 और Mark 84 बंकर बस्टर से 3 गुना ज्यादा ताकतवर बताया जा रहा है। नाटो देशों के मुख्य हथियारों में से एक MK-84 बॉम्ब 3.5 मीटर चौड़ी कंक्रीट को भेद सकता है, जबकि तुर्की का गजब बॉम्ब 7 मीटर चौड़ी कंक्रीट को चीर कर दिखा चुका है। दोनों ही बॉम्ब्स का वजन 1000 किलो से कुछ ही कम है। दोनों को विमानों से लॉन्च किया जाता है। धमाके के दौरान गजब बॉम्ब से करीब 10,000 बॉम्बलेट्स यानी विशेष घातक कण चारों तरफ फैल जाते हैं और ये कण 10 अलग अलग तरह के घातक टुकड़ों में बदलकर भयानक तबाही फैलाते हैं। गजब बॉम्ब को सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री में एक क्रांति भी कहा जा रहा है और इससे एर्दोआन का जोश बहुत बढ़ गया है। जून 2025 में तुर्की के राष्ट्रपति रजिब तैयब एर्दोआन ने ये कहा था कि वो तुर्की की सेना को इतना ताकतवर बनाना चाहते हैं कि कोई देश उस पर हमले की हिम्मत न कर सके। सवाल ये है कि क्या एर्दोआन का ये मैसेज इजराइल के लिए माना जाए, क्योंकि तुर्की अब ऐसे बॉम्ब्स और मिसाइल तैयार कर रहा है जिसके दायरे में इजराइल आराम से आएगा। आखिर क्या चल रहा है तुर्की में? कुछ दिन पहले ही तुर्की ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल दुनिया को दिखाई थी। इस्तांबुल में अंतर्राष्ट्रीय हथियार मेले में तुर्की ने वो मिसाइल दिखाई जो आवाज से 10 गुना तेज रफ्तार से हमला करती है। ये है तुर्की की तैकून ब्लॉक 4 मिसाइल, जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसे तुर्की की मिसाइल बनाने वाली कंपनी रॉकेस्तान ने तैयार किया है और इस मिसाइल की रफ्तार है 6000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 1 सेकंड में 1666 मीटर की दूरी तय करती है। एर्दोआन का मूड युद्ध का नजर आ रहा है। उनकी सेना कुछ बड़ा करने जा रही है। ये खतरा नेतन्याहू को भी नजर आ रहा है। ईरान के बाद अब तुर्की और इजराइल के बीच तनाव बढ़ रहा है। इजराइल में माना यह जा रहा है कि तेजी से उभरता हुआ तुर्की उसके लिए नया खतरा बनता जा रहा है।
और ये खतरा ईरान से भी बड़ा हो सकता है। पहले एर्दोआन ने तुर्की की हाइपरसोनिक मिसाइल तैफून दुनिया को दिखाई और उसके बाद उस बॉम्ब का धमाका दिखाया जो तुर्की का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब कहा जा रहा है। ये दोनों तस्वीरें न सिर्फ इजराइल बल्कि हर उस देश के लिए खतरा है जो तुर्की को अपना दुश्मन मानते हैं। इन दोनों हथियारों की चर्चा आर्मेनिया में हो रही है, इसकी चर्चा ग्रीस में भी हो रही है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इजराइल में तो इन हथियारों का सीक्रेट पता करने का मिशन भी शुरू हो चुका होगा। सीरिया की मौजूदा अल जुलानी सरकार को तुर्की का पूरा समर्थन है और एक वक्त अल-कायदा और ISIS के आतंकी रहे अल जुलानी को एर्दोआन का करीबी माना जाता है। आतंकी संगठन ISIS के आतंकी रहे अल जुलानी को एर्दोआन का करीबी माना जाता है। आतंकी संगठन ISIS से अपने करियर की शुरुआत करने वाले जुलानी ने सीरिया में अल-कायदा की जमीन तैयार की। यानी जुलानी पहले ISIS का आतंकी था और फिर अल-कायदा का सरगना बन गया। कई सालों तक जुलानी HTS यानी हया तहरीर अल शाम नाम के एक आतंकी संगठन बना करके बशर अल असद की सरकार से लड़ा। 2024 के अंत में तुर्की, इजराइल और अमेरिका की मदद से बशर अल असद की सरकार को उखाड़ फेंका गया। 2017 में अमेरिका ने जुलानी पर ये पोस्टर ट्वीट किया था। पोस्टर में जुलानी की तस्वीर छपी और लिखा था, इस आतंकवादी को रोकिए। जुलानी पर अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम रखा था। आज के हिसाब से जुलानी के सिर पर करीब 85 करोड़ रुपए का इनाम है। इस पोस्टर में लिखा है, जुलानी अल-कायदा का एक बड़ा आतंकवादी है, उसके बारे में जो जानकारी देगा उसे 85 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन आज जुलानी सीरिया पर राज कर रहा है। जुलानी की मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी हो चुकी है। ट्रंप जुलानी की तारीफ भी कर चुके हैं और सीरिया पर लगे तमाम प्रतिबंध भी हटाए जा चुके हैं। और हाल ही में ड्रूज मिलिशिया और जुलानी की सेना यानी हया तहरीर अल शाम की बीच लड़ाई हुई थी और इस दौरान जुलानी को रोकने के लिए इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर बमबारी भी की थी। दमिश्क में रक्षा मंत्री पर भी बम गिराए गए जिसमें जुलानी के कई खास अधिकारी मारे गए। अब इसी को देखते हुए एर्दोआन और इजराइल आमने सामने नजर आ रहे हैं। दमिश्क पर हुए हमलों के बाद ट्रंप भी सुपर एक्टिव हुए थे और उनके कहने पर ही नेतन्याहू ने बमबारी रोकी थी। लेकिन तब तक सीरिया का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। तुर्की को भी एहसास हो गया कि ईरान और सीरिया के बाद अब इजराइल की नजर तुर्की पर हो सकती है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कह चुके हैं कि सीरिया को कमजोर करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने तो यहाँ तक कह दिया कि तुर्की हमला करने में देरी नहीं करेगा। यानी राष्ट्रपति और विदेश मंत्री तुर्की अब पूरी तरह से इजराइल को अपने टारगेट पर ले चुके हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप एर्दोआन का कहना है कि इजराइल ड्रूज के बहाने विस्तारवाद करके सीरिया में डाका डाल रहा है। इजराइल कानून नहीं मानता। इजराइल एक अनियंत्रित, सिद्धांतहीन, बिगड़ा हुआ और लापरवाह आतंकी देश है। इस वक्त इजराइल की आक्रामकता पूरे क्षेत्र में बड़ी समस्या है। एर्दोआन के गुस्से का मतलब अब उनके बॉम्ब में भी दिखाई दे रहा है। यही गुस्सा वो अपने गजब बॉम्ब में भी दिखा रहे हैं। उनका एजेंडा साफ है। इजराइल को इस बात का अंदाजा हो गया कि तुर्की क्या कर सकता है। इजराइल और तुर्की के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ट्रंप लगातार बीच बचाव कर रहे हैं और इसकी वजह से अमेरिका के हित दोनों से जुड़े हुए हैं। और अमेरिका अब सीरिया में जुलानी सरकार को भी अपनी सहयोगी मानता है। लिहाजा जुलानी को नेतन्याहू के गुस्से से बचाना ट्रंप के लिए जरूरी है। ट्रंप की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि अमेरिका जुलानी के साथ है। ये मैसेज खास नेतन्याहू के लिए था। तुर्की अब सीरिया के साथ एक बड़ा रक्षा समझौता करना चाहता है। तुर्की पर अब सीरिया में अल हमा शहर के बेस पर भी नजर गड़ाए हुए है। नेतन्याहू भी बार बार बता चुके हैं कि सीरिया में ऐसी किसी साजिश को पनपने नहीं देंगे जिसके टारगेट पर इजराइल हो सकता है। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि ये युद्ध विराम ताकत के जरिए हुआ, किसी के अनुरोध से नहीं, हमारी ताकत के बल पर हुआ। हम शक्ति के बल पर सुरक्षा ये 7 मोर्चों पर हासिल कर रहे हैं। आगे भी ये हमारी नीति रहेगी। ईरान से हुए युद्ध के बाद नेतन्याहू वाकई बहुत चौकन्ने हैं क्योंकि डर बहुत बड़ा है। सवाल ये कि क्या इजराइल पर फिर फटने जा रही ईरान की ये मिसाइल, क्या तेल अवीव और हाइफा में फिर से इसी तरह से हमला होगा? क्या ईरान की मिसाइलों के आगे फिर ढह जाएगा इजराइल का डिफेंस सिस्टम? ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान से एक बार फिर से नेतन्याहू के लिए बड़ी वार्निंग आ गई है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने कहा कि ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि उनकी ताकत क्या है। इस बार इजराइल और ईरान के युद्ध की वजह परमाणु अड्डे नहीं बल्कि गजा बन सकता है। नई जंग का बड़ा ट्रिगर गजा के हालात बता रहे हैं। इस बर्तन में खत्म हो चुके खाने की तरह अब फिलिस्तीन को लेकर ईरान के साथ साथ यमन की भी बर्दाश्त करने की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। नेतन्याहू के सामने फिर से 2 मोर्चे सुपर एक्टिव हो गए हैं। एक तरफ है यमन और दूसरी तरफ है ईरान।
दोनों ही फ्रंट इजराइल के खिलाफ युद्ध के लिए दोबारा तैयार हो रहे हैं। यमन में हजारों लोग आए दिन सड़कों पर उतरकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, तो दूसरी तरफ नेतन्याहू के लिए फिक्र वाली खबर ईरान से है, क्योंकि ईरान की सड़कों पर अब आर या पार का नारा लगाया जा रहा है। क्या नेतन्याहू इन दोनों मोर्चों पर फिर से युद्ध लड़ने के लिए तैयार हैं? क्या ये डबल ट्रिगर इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने जा रहा है? इजराइल कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है या फिर युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है? गजा में ग्राउंड ऑपरेशन के साथ साथ इजराइल दक्षिण लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर रहा है और यमन से भी आए दिन इजराइल पर मिसाइल अटैक होते रहे हैं। ईरान ने यह भी कहा कि इस बार छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, पूरी तरह मिटा कर रख देंगे।